और जो सामू मटिहानी पुल बीजेपी बनाने जा रही थी उसको लेकर वो क्रेडिट लेने में सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है इसके कुछ आंतरिक कलह के कारण जो बीजेपी के अंदर है उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रही है। फिर 1,40,00,000 का डीपीआर का टेंडर हुआ, जो पैसे खर्च हो रहे हैं। बीच में जो महागठबंधन की सरकार थी 16-17 माह, उसमें ये कार्य जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का कार्य था वो धीमा पड़ा। 19 के बाद कोविड आया था, जिसके कारण कुछ दिन धीमा पड़ा। पुल बनने की प्रक्रिया में है और मैं पूर्णतः आशान्वित हूँ कि नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार के कारण यह पुल प्रक्रिया में है और बनेगी। देंगे आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा गडकरी जी से, और हम चाहेंगे हजारों हजार लोग चलें और चल कर के गडकरी जी के भाषण को सुनें, और निश्चित रूप से पुल पर जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसी को डिफेंड करने के लिए गडकरी जी आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। जानकारी है लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और बेगूसराय में भी इसको लेकर काफ़ी गहमागहमी है, जिसको लेकर 13 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होना है। और यहाँ पर का जो मुख्य मुद्दा बना हुआ है वो मुद्दा है सामू मटिहानी पुल का मुद्दा। सामू मटिहानी पुल को लेकर यहाँ पर काफ़ी राजनीति की जा रही है, विपक्ष इसका बहुत फायदा उठाने का प्रयास कर रही है। और जो सामू मटिहानी पुल बीजेपी बनाने जा रही थी उसको लेकर वो क्रेडिट लेने में सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है इसके कुछ आंतरिक कलह के कारण जो बीजेपी के अंदर है उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रही है। लेकिन हमारे साथ दिलीप सर हैं जो कि इस पुल को लेकर शुरू से ही जुड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन करने के बाद इसको एक मुद्दा बनाया था बेगूसराय में, जिसके बाद ये पुल का मामला जो है 2019 में राकेश सिन्हा के द्वारा स्वीकार किया गया था और इसको प्रक्रिया में लाया गया था। तो इसको लेकर बराबर ये नज़र बनाए हुए हैं और बराबर धरना प्रदर्शन इसको लेकर करते रहते हैं। तो इसको लेकर कंप्लीट जानकारी इनके पास है। तो अगर आप लोग पुल के मुद्दे को लेकर वोटिंग करने जा रहे हैं तो इस बार इनके जो भी ये डिटेल बता रहे हैं इसको आप सुन लें, ये सही जानकारी आपको दे पाएंगे। उसके बाद आप डिसीजन लें कि किस इस मुद्दे को लेकर हमें किसे वोट करना चाहिए और किसे वोट नहीं करना चाहिए। आप जान रहे हैं कि मोदी का जो भाषण बेगूसराय में हुआ था उसमें पुल के मुद्दे को लेकर जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि गिरिराज सिंह को आगे लाना था, तो उसके बाद से यहाँ की राजनीति थोड़ी गर्म हो गई और पुल का मुद्दा जो है पूरे बेगूसराय का मुद्दा बन गया है और इसको लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। विपक्ष इसका फ़ायदा उठा रही है कि पुल के नाम पर जनता को ठगा गया। तो क्या जनता को सही में ठगा गया है या पुल बनने की प्रक्रिया में है और इसको लेकर बीजेपी डिफेंड नहीं कर पा रही है? देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस देश में आज के पहले भी हजारों पुल पुलिया बने और आज के बाद भी हजारों पुल पुलिया बनेंगे। जब डीपीआर के लिए 1,74,00,000 पहली बार थी, कोरोना के कारण या प्रॉपर फॉलोअप के कारण वो 1,74,00,000 का जो डीपीआर का टेंडर हुआ था वो कैंसिल हो गया। दूसरी बार फिर 1,40,00,000 का डीपीआर का टेंडर हुआ, जो पैसे खर्च हो रहे हैं। उसमें पिलर गड़वाना था, ज़मीन को मार्किंग करना था, उसके बाद मैंने कि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया है, गजट नोटिफिकेशन हुआ और फाइनल डीपीआर सबमिट होना है। ज़मीन अधिग्रहण का पेपर सबमिट होना है, उसके बाद यह पुल टेंडर में आएगा, जैसे कि गडकरी जी भी बोले थे। बीच में जो महागठबंधन की सरकार थी 16-17 माह, उसमें ये कार्य जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का कार्य था वो धीमा पड़ा। 19 के बाद कोविड आया था, जिसके कारण कुछ दिन धीमा पड़ा। तो कारण ढेर सारे थे और कुछ भाजपा में अंदरूनी कलह भी थी, लेकिन ऑन द होल पुल बनने की प्रक्रिया में है और मैं पूर्णतः आशान्वित हूँ कि नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार के कारण यह पुल प्रक्रिया में है और बनेगी। और अगर यह पुल बनने में किंतु परंतु होगा, लेट होगा, तो हम माकूल जवाब देने में जनता के सहयोग से धरना प्रदर्शन करके सरकार को माकूल जवाब देने का काम करेंगे। पुल प्रक्रिया में है, ज़मीन के गजट नोटिफिकेशन हुए,
सब जगह पिलर गड़े गए, ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुल नहीं बनेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पुल हवा में, पुल बनने धरातल पर उतर चुका है। धरातल पर उतर चुका है, कार्यरत माने प्रक्रिया में है, और निश्चित रूप से ये पुल बनेगा, क्योंकि पुल हज़ारों हज़ार बने और आगे भी हज़ारों हज़ार बनेंगे, तो पुल नहीं क्यों बनेगा। अच्छा, कल गडकरी जी 8 मई को गडकरी जी बेगूसराय आ रहे हैं, वो भी बगडोब में आ रहे हैं, जहां से इस पुल का एक तरीके से कनेक्टिविटी होना है। तो क्या इसी वजह से बेगूसराय तो नहीं आ रहे हैं कि कहीं इस पुल को लेकर कुछ घोषणा करें, जो कि मोदी जी यहाँ नहीं करके गए हैं? देखिए, असल ये पुल प्रक्रियाधीन है, इसमें घोषणा करनी नहीं है। घोषणा तो ऑलरेडी घोषित है, सदन के पटल पर गडकरी जी बोले हैं कि हम इसी वित्तीय वर्ष में इसको पूरा कर देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा गडकरी जी से, और हम चाहेंगे हज़ारों हज़ार लोग चलें और चल कर के गडकरी जी के भाषण को सुनें, और निश्चित रूप से पुल पर जो भ्रांति फैलाई जा रही है उसी को डिफेंड करने के लिए गडकरी जी आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। जानकारी है। अच्छा, तो क्या मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर पुल को लेकर वो वोट कर रहे हैं, तो क्या पुल हवा में तो है नहीं, पुल धरातल पर उतर चुका है, तो इसको लेकर के जनता को क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अगर छोटा पुल के लिए पार्टी जाति को छोड़ दिए और एक व्यक्ति को कंधा पर और माथा पर ले लिए, तो ये बहुत बड़ा पुल है और भारत सरकार लगी हुई है। आगे अगर कुछ कमी बेसी होगी तो फिर हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी उनको जिताने की ज़रूरत है। मतलब प्रोसेस पॉजिटिव वे में चल रहा है, इसमें कहीं निगेटिव सोचने की जनता को ज़रूरत नहीं है। कोई निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, और हम आशान्वित हैं कि पुल बनेगा। और कहीं अगर थोड़ा धीमा प्रोसेस होगा तो उसको तेज़ करने के लिए जन आंदोलन का सहारा हम लेंगे। जन आंदोलन के जरिए सरकार को सजग करेंगे, लेकिन सरकार बने तब तो, सरकार फिर से बने, पथ निर्माण मंत्री गडकरी साहब हों तभी तो। इसलिए सरकार बनने के लिए हमें जाति पाति से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें वोट करना चाहिए। तो जैसा कि दिलीप सर ने पूरा बताया, विस्तार से बताया किस तरीके से पुल के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो इसको लेकर आप फैसला कर सकते हैं कि आपको वोट देना चाहिए किस पार्टी को नहीं देना चाहिए। और अगर किसी और मुद्दे को लेकर आप वोट करना चाहते हैं तो फिर अलग बात है, तब फिर आप उस हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन पुल के मुद्दे को लेकर वोट करना है तो आप इस वीडियो को जो देखे हैं इसके आधार पर आप वोट कर सकते हैं। धन्यवाद।